तो उसको काफ़ी निचले दर्जे का माना जाता है। इसके पीछे कारण है, ये ऐसे ही वैदिक सभ्यता में कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होती थी, हर जिसके पीछे कुछ कारण रहे। तो ऐसे व्यक्ति को अधम क्यों माना जाता था? क्योंकि उसने पिछले जन्मों में कुछ तो ऐसे कार्य किए होंगे जिससे उसको विवश, जिन कर्मों ने उसको विवश किया एक शूद्र योनि में लेने के लिए, शूद्र परिवार में जन्म लेने के लिए। और हो सकता है किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए हो, पहले बहुत पुण्य कर्म किया हो, तो उसको जन्म मिला है ब्राह्मण के परिवार में, ब्राह्मण की परिस्थिति में। तो एक इंसान के अंदर भी, इंसान की जो योनि, इंसान का जो स्पेशी है, उसके अंदर हमारे कर्मों के हिसाब से हमें अलग अलग प्रकार के जन्म मिलते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में जन्म मिलता है। तो हो सकता है कि ऐसे लोग जिन्होंने काफ़ी पाप किया हो अपने इस जन्म में, अपने पिछले जन्म में अधर्म किया हो, उनको ऐसी परिस्थिति में जन्म मिले, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि अवैध संबंध की वजह से या फिर जो भी अपराध के कारण है ऑल दैट। तो जैसे जिस प्रकार का ये होता है, जन्म होता है, जन्म की जो प्रक्रिया है वो उसी हिसाब से अलग अलग जीवात्माओं को आकर्षित करती है जन्म लेने के लिए। जैसे वैष्णव रहते हैं, जो भक्त लोग रहते हैं, वो लोग सेक्स इंडल्जेंस जो होता है फैमिली लाइफ संस्कार मतलब प्लान होता है कि वो बच्चे पैदा करने वाले हैं, उसके पहले कम से कम इतने माला जप करते हैं, इतना भक्ति करते हैं, गुरु का परमिशन लेते हैं, ऐसे मतलब बहुत आध्यात्मिक चेतना में वो ये गर्भधान संस्कार करते हैं। तो जैसी हमारी चेतना रहेगी, जैसी व्यक्ति की चेतना रहेगी उस समय पे, वैसा ही जीव आकर्षित होगा उस युग में। समझ रहे सभी? इसीलिए भगवत गीता में अर्जुन जो अलग अलग तर्क दे रहे हैं भगवान को कि मुझे युद्ध क्यों नहीं लड़ना है, उसमें से एक तर्क ये भी है कि इस युद्ध में काफ़ी सारे योद्धा मारे जाएंगे और फिर उनकी जो पत्नियां हैं उनको कौन बचाएगा, उनका संरक्षण कौन करेगा। और जब हमारे समाज में जब स्त्री प्रदूषित होती है, मतलब स्त्री के साथ अगर जैसे यहाँ पे जो भी मेंशन है वो सब अगर होता है, तो उससे जो संतान की उत्पत्ति होती है वो उसको वर्ण संकर बोला गया है हमारे शास्त्र में। वर्ण संकर मतलब उटपटांग संतान, उटपटांग पीढ़ियाँ जन्म लेती हैं जो कि कुछ भी करती हैं, जिनको खुद को जो उस नैतिकता के बारे में नैतिकता नहीं समझ पाते हो, क्योंकि वैसी आत्माएं ऐसे योनि के थ्रू जन्म लेती है। तो इसीलिए ये जो पूरा प्रोक्रिएशन का जो पूरा प्रोसेस है, प्रोक्रिएशन आप सबको समझते हैं, इंग्लिश वर्ड है उसका, हिंदी में मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ। प्रोक्रिएशन मतलब जो ये बच्चा पैदा करने का जो प्रोसेस है, ये एक बहुत ही दिव्य प्रोसेस है। अगर हम उसको सही तरीके से करते हैं, धर्म के अनुसार करते हैं, तो भगवान बोलते हैं गीता में, धर्माविरुद्धस्तु कामोस्ति वरदर्शक। मतलब धर्म के अंतर्गत जो ये बच्चा पैदा होता है, या जो भी ये मैथुन का बीमारी होता है, मैं खुद ये मतलब इतना इसको ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्योंकि उससे एक अच्छी प्रजा की उत्पत्ति होती है, एक अच्छा पीढ़ी का उत्पत्ति होता है। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो रहा है, आज के ज़माने में ये जो प्रक्रिया है जो काफ़ी दिव्य स्तर पे है, उसको काफ़ी चीप बना दिया गया है। लोग ऐसा बोला जाता है कि लोग प्रोक्रिएशन के लिए नहीं करते, लोग रिक्रिएशन के लिए करते हैं। रिक्रिएशन मतलब मजा मस्ती के लिए करते हैं। और फिर उसके बाद जब कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर क्या होता है, या तो लोग अबॉर्शन कर देते हैं, या तो फिर जो बच्चा पैदा होता है वो भी अलग अजीब सी मानसिकता के साथ पैदा होता है, क्योंकि ऐसे जीवों को ऐसी योनि आकर्षित करती है जिन्होंने पिछले जन्मों में पाप कर्म किए। तो ये हुआ एक स्तर पे इसको समझना। तो अगर कोई अगर पाप का फल बोल रहा है ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बच्चे को, तो पूरी तरह से वो गलत भी नहीं है, क्योंकि वो जो जीवात्मा है उसने पिछले जन्मों में कुछ तो पाप किए होंगे जिसकी वजह से वो उसको ऐसा जन्म मिल रहा है। लेकिन ये पूरी
पूरी तरीके से सच भी नहीं है, क्योंकि ये ऊपरी सच है, लेकिन अंदर अगर हम जाएंगे तो अल्टीमेटली वो है क्या? अल्टीमेटली वो जीव है, अल्टीमेटली वो आत्मा है। और जीवात्मा जो है, चाहे वो कैसा भी हो, कोई भी इतिहास लेके चल रहा हो, अल्टीमेटली हर एक जीवात्मा भगवान का अंश है। तो कोई भी जीवात्मा भक्ति से वंचित नहीं रह सकता, क्योंकि हर एक जीवात्मा भगवान का अंश है। तो भक्ति जो है, अध्यात्म जो है, वो हर एक जीवात्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि हर एक जीवात्मा भगवान का अंश है। तो अगर आपको ऊपर रूप से देखना है तो आप बोल दोगे उसको कि पाप का फल वगैरह, बट अगर आप अंदरूनी तरीके से देखेंगे तो आप उसका रिस्पेक्ट करेंगे, आप उसका सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, और उसको आप भगवान से कनेक्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो भगवान का अंश है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारी ऊपर है कि हमको ऊपरी रूप से देखना है, या फिर हमको डीपर लेवल पे थोड़ा और मैच्योरिटी के साथ देखना है। जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु के समय की काफ़ी सारे इंसिडेंट्स आते हैं कि उन्होंने इवन जो कुत्ते बिल्ली हैं, जो जानवर हैं, इवन उनको भी भक्ति दिया, उन्होंने उनके साथ नाचते थे वो, और उनको भी भगवान का प्रेम दिया। तो वास्तविक में जो भक्त रहते हैं ना, जो लोग आध्यात्मिकता का पालन करते हैं, वो ये सब बाहरी चीज़ों को उतना मायने नहीं देते। वो लोग अल्टीमेटली देखते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है भगवान का अंश है, और हर एक व्यक्ति दिव्य है, हर एक व्यक्ति सम्माननीय है, चाहे पहले कुछ भी हुआ हो। तो एक वैष्णव हर एक जीव को सम्मान देता है, क्योंकि वो भगवान का अंश है। ओके, सो गोइंग अहेड, एनीवन वांट्स टू आस्क समथिंग मोर ऑन दिस क्वेश्चन? किसी को और कुछ क्लैरिटी चाहिए इस सवाल के ऊपर? चाहिए तो हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन गिव अ थम्स अप अगर आगे बढ़ना है तो। ओके, मुझे जिन जिन लोगों से सवाल की उम्मीद थी उन लोगों ने थम्स अप दे दिया ऑलरेडी, तो आई कैन गो अहेड केयरफुली। और वो लोग हंस भी रहे हैं जिन लोगों ने थम्स अप दिया है। सवाल है, ये सवाल है आरती माता जी का, कि पास्ट रिग्रेशन होता है या सिर्फ मिथ्या है? तो किस किस का पास्ट रिग्रेशन नहीं पता, यू कैन गिव अ थम्स अप। कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता। तो पास्ट रिग्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है। अच्छा माता जी, आपको पॉसिबल है समझाना क्विकली व्हाट डू यू मीन बाय पास्ट रिग्रेशन? Okay, I'll try to explain what I understand by it. उसमें अगर कुछ कमी पेशी रही तो आप ऐड कर दीजिएगा। पास्ट रिग्रेशन जहाँ तक मुझे पता है एक हिप्नोटिक तरीका है, और एक काउंसलिंग हिप्नोटिक ऐसे प्रश्न उत्तर का एक तरीका है, जैसे साइकोलॉजिस्ट लोग करते हैं, और उसके थ्रू वो एक व्यक्ति के पास्ट लाइफ के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब जीवात्मा शरीर को छोड़ता है, स्थूल शरीर को, तो वो अपने सूक्ष्म शरीर को लेके नेक्स्ट लाइफ में जाता है, नेक्स्ट शरीर में जाता है। तो भले ही हमें एग्जैक्टली याद ना हो हमारे पास्ट की चीज़ें, हमारे पिछले जन्मों की चीज़ें, लेकिन इम्प्रेशंस रह जाते हैं। जैसे हमने पिछले साक्षात्कार सीरीज में भी देखा था कि हर एक एक्टिविटी हमारी चेतना के ऊपर, हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक इम्प्रेशन क्रिएट करती है। तो किस किस को याद है? हम हर एक कार्य जो करते हैं, हमारे साथ जो भी घटनाएं होती है, उसके साथ हमारे मन के ऊपर एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है। तो ये जो इम्प्रेशंस रहते हैं, कुछ कुछ इम्प्रेशंस बहुत गहरे रहते हैं, और वो हमारे साथ अगले शरीर में भी जाते हैं, आत्मा के साथ, मन के साथ जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पास्ट रिग्रेशन की टेक्निक के द्वारा, अभी वो एग्जैक्टली कैसे करते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हिप्नोटिक तरीके से वो जैसे अभी हिप्नोटिक तरीके से वो कॉन्शियसनेस के डीपर और डीपर लेवल्स पे जाने का प्रयास करते हैं एक व्यक्ति के। उससे अलग अलग प्रश्न पूछेंगे, वो डीपर 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 जाएगा, अपने पास्ट में जाएगा, और फिर एक स्तर के बाद वो अपने पिछले जन्म के एक्टिविटीज़ के बारे में भी वो बता सकते हैं। ऐसा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो सब भी है ना अंदर इम्प्रेशंस, भले ही बहुत अंदर हो, बहुत डीपर लेवल पे हो, बट है। तो जैसे एक
एक्सकेवेशन होता है, ऐसे जैसे ज़मीन को की खुदाई होती है, खुदाई करते करते ऊपर ऊपर की चीज़ें मिलती है, अगर और डीप खोदा तो एकदम अंदर की चीज़ें भी मिलती हैं फिर। तो इसी प्रकार से ये जो तरीका है, इसके थ्रू एक व्यक्ति के पास्ट में खुदाई की जाती है और खुदाई करते करते फिर उसके पास्ट लाइफ के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। एम आई राइट माता जी? हाँ हाँ प्रभु जी, हाँ। या तो यहाँ पे सवाल, तो अभी जैसे हम ज्योतिष लोगों के बारे में तो बोल नहीं सकते कि ज्योतिष, देखिए ज्योतिष शास्त्र सही है, ज्योतिष का जो विज्ञान है वो परफेक्ट है, इट्स अ साइंस, वो एक विज्ञान है, लेकिन ज्योतिष सही है कि नहीं वो बोल नहीं सकते। कुछ वास्तविक ज्योतिष भी होते हैं जिनको साइंस पता है, और कुछ ऐसे ज्योतिष भी रहते हैं जो पैसे कमाने के लिए, लोगों को उल्लू बनाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, राइट। तो उसी प्रकार से कौन सी टेक्निक कौन व्यक्ति कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो पास्ट रिग्रेशन पॉसिबल है, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि पास्ट लाइफ के जो भी हमारे इंसिडेंसेस रहते हैं वो हमारे चेतना में, हमारे सटल बॉडी के अंदर स्टोर्ड रहती हैं उसके इम्प्रेशंस। तो जब स्टोर्ड रहती हैं तो कुछ तरीके तो हो सकते हैं जिसके थ्रू वो उसको हम बाहर निकाल पाएँ, कुछ तरीकों के थ्रू। तो ये हुआ पहला अंडरस्टैंडिंग। दूसरा अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि परमात्मा जो रहते हैं, जैसे काफ़ी सारे ऐसे दिव्य पुरुष भी रहते हैं जो कि सामने वाले व्यक्ति की आंखों में देख के उसका पूरा पास्ट पता लगा सकते हैं। कभी सुने ऐसा कोई इंसिडेंसेस असली या मूवीज में या कहीं पे स्टोरीज में, कि देख के, जैसे अभी श्रील प्रभुपाद के केस में हम देखेंगे तो श्रील प्रभुपाद को जब फर्स्ट टाइम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मिले, कुछ बातचीत नहीं हुई, इवन हाय हेलो भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। देखते ही उन्होंने उनको आदेश दे दिया कि तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो, तुम्हें पूरे विश्व भर में भक्ति का अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है, बिना कुछ डिस्कशन के। तो जो ऐसे दिव्य पुरुष रहते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी रहती है कि वो व्यक्ति को देख के उसका पास्ट और उसका फ्यूचर बता सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है परमात्मा के माध्यम से, क्योंकि एक व्यक्ति जो पता लगा रहा है दूसरे व्यक्ति के बारे में, सपोज ए और बी है, सपोज मैं, अभी मुझे नहीं आता, आप लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा, बट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं। अभी मैं सपोज प्रशांत प्रभु जी को देख के अगर मैं उनके पिछले जन्म का बता पा रहा हूँ सब कुछ, और अगले जन्म का सब कुछ बता पा रहा हूँ, तो ये कैसे संभव है? क्योंकि मेरे हृदय में भी परमात्मा बैठे हैं, प्रशांत प्रभु जी के हृदय में भी परमात्मा बैठे हैं। तो क्या वो परमात्मा अलग अलग है? अगर अलग अलग है तो थम्स अप दीजिए, एक ही है तो थम्स डाउन दीजिए। नहीं, परमात्मा एक ही है, सबके हृदय में एक ही परमात्मा है। परमात्मा एक ही है, जो लोग थम्स अप दे रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं, परमात्मा अलग अलग नहीं होते, एक ही परमात्मा होते हैं, सबके हृदय में एक्सपैंड होते हैं। तो अभी अगर मेरी बहुत तीव्र इच्छा हो रही है कि मैं इनके बारे में पहचान पाऊँ, और मेरा परमात्मा से उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है क्योंकि मैं दिव्य स्तर पे हूँ, मैंने भक्ति बहुत सालों से, बहुत दशकों से मैंने भक्ति की है, मेरा हृदय शुद्ध हो गया है, हुआ नहीं है, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। आप समझिए कि हृदय शुद्ध हो गया है और मेरा परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन अच्छा जम गया, एकदम मस्त जम गया। तो मैं परमात्मा को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मुझे सामने वाले व्यक्ति के पास्ट के बारे में जानना है या फ्यूचर के बारे में जानना है। और क्योंकि परमात्मा को सब कुछ पता है, उसके हृदय के परमात्मा मेरे हृदय के परमात्मा में कनेक्ट कॉल करके बताएंगे कि प्रशांत प्रभु जी पिछले जन्म में ये थे, ये क्या था। समझ रहे सबको? तो परमात्मा के माध्यम से ये पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए कोई मैकेनिकल तरीका, साइकोलॉजिकल तरीका या हिप्नोटिक तरीका उतना एप्लीकेबल है कि नहीं, एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगता कि एप्लीकेबल है, क्योंकि उसके लिए जो हिप्नोटिस्ट है, जो एक्सपर्ट है, उसको उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए परमात्मा के साथ, उसके लिए उसको उतना दिव्य स्तर पे होना चाहिए। या फिर नहीं भी है तो उसको हो सकता है, स्टिल इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि
अल्टीमेटली परमात्मा क्या करते हैं, हमारी तीव्र इच्छा को देख के उसको सैंक्शन करते हैं। तो आई कांट कमेंट वेदर इट्स कंप्लीटली पॉसिबल और नॉट, बट प्रिंसिपल वाइज अगर हम देखेंगे, प्रिंसिपल वाइज इट इज पॉसिबल, परमात्मा के माध्यम से ये हो सकता है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए, कई बार क्या रहता है, लोग ऐसे जाते हैं किसी साधु महात्मा के पास और योगियों के पास, और योगी उनको देख के उनका पूरा भूतकाल बता देते हैं, पूरा इतिहास बता देते हैं, और ऐसे फिर लोगों को क्या लगता है, वो लोग उन योगी को क्या मान बैठते हैं, यस भगवान। लोगों को लगता है अरे एक्चुअली ये तो बहुत बोल दिया मैंने, आजकल लोग इतने बेवकूफ हो गए हैं कि सामने वाला कुछ भी कर दे, वो सामने वाला अभी अपने हाथ को बंद करके उसमें से ऐसे राख निकाल के भी दिखा दे तो उसको भगवान मान बैठते हैं लोग। इतने आजकल लोग मंदबुद्धि हो गए, किसी को भी भगवान मान लेते हैं, और दूसरी तरफ जो एक्चुअल भगवान है उनको भगवान नहीं मानते लोग, तो पूरा उल्टा पुल्टा चल रहा है। लेकिन ऐसे जब लोग भविष्य बता देते हैं या भूत बता देते हैं किसी का, तो फिर लोगों को क्या लगता है, जो अंध श्रद्धालु लोग रहते हैं उनको लगता है अरे वाह यही तो भगवान है, अगर भगवान नहीं है तो इनको मेरे पिछले जन्म के बारे में कैसे पता। एक सिंपल सा साइंस है, विज्ञान है कि परमात्मा के माध्यम से पता चलता है, क्योंकि परमात्मा अलाउ कर सकते हैं और हमारी चेतना में वो स्क्रिप्ट्स हैं, ऑलरेडी इंप्रेशंस हैं। हम अपने पास्ट को याद कर सकते हैं पिछले जन्मों के अपने स्क्रिप्ट्स के थ्रू, और हम दूसरों के पास्ट, दूसरों के फ्यूचर को पता कर सकते हैं परमात्मा के माध्यम से, अगर परमात्मा सैंक्शन करें तो ये हुआ पास्ट रिग्रेशन के बारे में। लेकिन उसको चेंज कर पाना, जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में है कि कैन समवन गो इनटू समवन एल्सेस पास्ट लाइफ एंड वी कैन इरेज अवर कर्मा, तो जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है इट शुड नॉट बी पॉसिबल, ये असंभव है, क्योंकि कर्मा को तो कोई चेंज नहीं कर सकता। हमारे भगवत गीता में भी यही बताया है कि कर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसको चेंज करना भगवान के हाथ में है, उसको उसके टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं, उसके फ्रक्टिफिकेशन का जो टाइमिंग है उसको चेंज कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से, लेकिन कर्मा को पूरी तरह से हटा नहीं सकते। इज दैट क्लियर आरती माता जी? हाँ प्रभु जी। या तो यहाँ पे एक चैट में कुछ तो आया है, तेजस प्रभु, प्रभु जी कैन यू एक्सपैंड ऑन वी कैन नो अबाउट अवर पास्ट लाइफ्स थ्रू स्टेप्स। ओके, तो देखिए कैसे रहता है, इसमें हम इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पुनर्जन्म के साइंस को देखना पड़ेगा। तो जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो प्रकृति का ऐसा अरेंजमेंट है कि प्रकृति उसके सारे जितने भी पिछले जन्म के जो भी एक्टिविटीज हुए हैं, इंसिडेंसेस हुए हैं, उनको वो आर्काइव में डाल देती है। आर्काइव पता है? आर्काइव किस किस को पता है, किस किस को नहीं पता आर्काइव? जिन जिन को आर्काइव नहीं पता अच्छी बात है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, वो लोग व्हाट्सएप पे अगर कोई ग्रुप में बहुत ज़्यादा अननेसेसरी मैसेज आते हैं तो उनको वो आर्काइव कर देते हैं। आपको मेरे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है किसी को आर्काइव? ये आर्काइव दिख रहा है? तो आर्काइव मतलब वो थोड़ा डीपर लेवल के, क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसको इजीली निकाल पाना मुश्किल रहता है, मतलब उसको इजीली नहीं निकाल पाते। जैसे हमारे, हाँ, हाइड करते, हाइड बोल सकते हैं, या हाइड इज वेरी गुड वर्ड, या फिर एनक्रिप्ट कर दिया जाता है कि उसको इजीली, बेसिकली वो इजीली एक्सेसिबल नहीं रहती वो फाइल्स या वो मैसेजेस। सबको समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? दो तीन ही थम्स अप दिख रहे हैं, बाकी लोग हैं कि नहीं मीटिंग में? बाकी लोग आर्काइव तो नहीं कर दिए मीटिंग कोई डायरेक्ट? तो बेसिकली आर्काइव करना मतलब किसी भी चीज़ की एक्सेसिबिलिटी को कम कर देना, ना के बराबर कर देना। जैसे कंप्यूटर में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐप लॉक्स करके कुछ सॉफ्टवेयर रहते हैं जिसके थ्रू किसी भी हम दूसरे सॉफ्टवेयर को हम लॉक कर देते हैं और वो फिर दिखता नहीं है किसी को। तो प्रकृति क्या करती है, हमारे चेतना में जो भी फाइल्स हैं, जो भी स्क्रिप्ट्स हैं पिछले जन्मों की, उन सबको आर्काइव कर देती है, सबको हिडन कर देती है। क्यों करती है? उसका कारण रहता है, आप खुद ही सोचिए
अभी अगर आपको इस जन्म में अपने पिछले जन्म में क्या क्या हुआ था, किसने आपको कैसे मारा था, और उसके भी पिछले जन्म में आपकी मृत्यु कैसे हुई थी, अगर सब कुछ याद रहेगा तो क्या आप हंसी खुशी जी पाएंगे अपना जीवन? पागल हो जाएंगे आप सभी, राइट? खास करके अगर आपको वो याद आएगा कि आपको कैसे मारा, आपकी मृत्यु कैसे हुई थी पिछले जन्म में, अगर ये पता चल गया ना, जी नहीं पाएगा व्यक्ति। तो प्रकृति का एक तरीका रहता है हमको बुलाने का, जिससे हम भूल के फिर हमको लगता है कि बस यही हमारा एक जीवन है, और हम भूल जाते हैं पिछले जन्मों को। लेकिन कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं, कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शन, जैसे हर एक रूल में एक एक्सेप्शन रहता है, तो वैसे ही इस नियम में भी कुछ कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं उन लोगों के जिनको अपने पास्ट याद रहता है, पिछले जन्म का याद रहता है। और ऐसे बहुत सारे रिसर्च हैं, बहुत सारे केस स्टडीज मिले हैं। किसी को अगर इंटरेस्ट है तो इंटरनेट पे जाके आप इयान स्टीवेंसन टाइप कर सकते हैं। इयान स्टीवेंसन, IANSTEVENSON। आपको बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे ऐसे लोगों के और बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही लॉजिकल, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि इसमें कुछ भी फेक नहीं है, ये एकदम प्रॉपर है। तो ऐसे कुछ कुछ इंसिडेंट्स रहते हैं जिसमें व्यक्ति को अपना पिछले जन्म का याद रहता है। तो प्रकृति ऐसे क्यों करती है? कम से कम कुछ तो एग्जाम्पल रहे ना, जिससे पुनर्जन्म का जो साइंस है वो लोग समझ पाए। अगर पूरे तरीके से किसी को भी कुछ भी याद नहीं रहेगा तो कुछ प्रूफ ही नहीं बचेगा ना। तो इसीलिए कुछ कुछ केसेस में अलाउ हो जाते हैं। तो इन जनरल हम अपने पास्ट लाइफ के इंसिडेंट्स को याद नहीं कर सकते, हम उसको नहीं समझ सकते, लेकिन उन इम्प्रेशंस की वजह से हमारा नेचर क्रिएट होता है। हमारे जैसे हमारी वृत्तियाँ, हमारे लाइकिंग्स, हमारे डिसलाइकिंग्स, हमारे फोबियाज पता है सबको? व्हाट इज फोबिया? कुछ कुछ ऐसे डर रहते हैं जिनका हमें कारण पता नहीं रहता। किसी को अभी छिपकली से डर को फोबिया बोलेंगे कि नहीं पता नहीं, छिपकली से सबको डर लगता है, बट क्या बोलते हैं, पानी से डर हाइट से डर लगना, ऐसे अलग अलग डर जिनका कारण नहीं पता लेकिन डर लगता है। तो पिछले जन्मों का इसमें रिलेशन रहता है। तो सामान्यतः कोई पिछले जन्म का पता नहीं लगा सकता, लेकिन क्योंकि नेचर उसको एनक्रिप्ट कर देता है प्रकृति। लेकिन कुछ तरीके ऐसे हो सकते हैं जिनके माध्यम से, जैसे अभी कुछ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर रहते हैं जिससे इवन डीपली एनक्रिप्टेड वाले एप्स को भी निकाल सकते हैं बाहर, राइट? होते हैं ऐसे कुछ कुछ सॉफ्टवेयर, इवन जो ऐप लॉक को भी बाईपास करके निकाल लेते हैं फाइल को या फिर जो भी इंफॉर्मेशन को। तो वैसे कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो कि योगियों को पते रहते हैं, जो जिनके माध्यम से वो इवन ये सब इनक्रिप्टेड मेमोरीज जो रहती हैं पिछले जन्मों की, उसको भी वो लोग निकाल पाते हैं। बट ये सामान्यतः ये संभव नहीं है। इज दैट ओके? तेजस्वी, या चैट में कुछ तो आया है। Past life regression cannot change the past life, but it can help overcome the traumas that are there from the past. Yeah, exactly. Yeah, so उसको समझ के उसके ऊपर काउंसलिंग करके उस ट्रॉमा से बाहर निकल सकते हैं। बट कर्मा को कैसे चेंज कर सकते हैं? कर्मा को कोई चेंज नहीं कर सकता। ओके, तो क्या करें? अभी समय तो हमारा अप होने वाला है, टाइम अप होने वाला है। ठीक है, we'll take further questions in the next session. कल सुबह वाले सेशन में हम लेंगे। Is that okay? We'll take further questions in tomorrow's morning session. हरे कृष्णा। जिज्ञासा सेशन की जय, शिलावाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you.